राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजनीतिक कौशल को देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस का एक बड़ा रणनीतिकार छोटी लड़ाई में फंस गया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस में कोई अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह सोचने वाला है या उनसे आगे बढ़कर सोचने वाला है तो वह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही है। जिस व्यक्ति को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए वह मुख्यमंत्री के पद के लिए लड़ रहा है। यकीन मानिए, अगर गांधी परिवार अपनी प्रभुसत्ता पर संकट समझने की गलतफहमी दूर कर अशोक गहलोत को कांग्रेस की कमान दे दे तो हिंदुस्तान में कांग्रेस एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी होनी शुरू हो जाए। विधानसभा में ध्वनिमत से विश्वास मत हासिल करने से पहले सब कुछ बोलने के बाद जब पत्रकारों के पास से खबर आई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से पत्रकारों से बातचीत करना चाहते हैं, तब किसी को समझ में नहीं आया कि सब कह देने के बाद आखिर क्या बात करना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को साथ लेकर आए, तब भी किसी को समझ में नहीं आया कि मुख्यमंत्री उनको लेकर क्यों आए हैं। बेवजह की बातचीत कोरोना पर करने के बाद अशोक गहलोत ने माइक गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ मोड़ दिया, तब भी किसी को समझ में नहीं आया कि गहलोत डोटासरा से क्या कहलवाना चाहते हैं। डोटासरा बोले कि आखिर बीजेपी ने हमारे विश्वास मत पर विभाजन क्यों नहीं मांगा और वोटिंग क्यों नहीं कराई। तब भी वहां मौजूद किसी को यह समझ में नहीं आया कि वह यह बात क्यों बोल रही हैं। यह माजरा लोगों को तब समझ में आया जब विश्वास मत पर विपक्ष का रिएक्शन लेने के लिए बीजेपी के नेताओं को खोजना शुरू किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर विधानसभा के अंदर ही बैठे थे और अपने गायब विधायकों के खोजबीन में लगे हुए थे। दरअसल अशोक गहलोत बीजेपी को दिए दर्द की कराह दुनिया को सुनाना चाहते थे। अपनी सरकार बचाने और बीजेपी को सरकार गिराने में असफल करने की खुशी से अशोक गहलोत का कलेजा ठंडा होने वाला नहीं था। वह तो दुनिया को बताना चाहते थे कि हमने बीजेपी के घर में घुसकर उसे मारा है। मोदी शाह की जोड़ी को बीजेपी के शीर्ष में आने के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा झटका है। जिस तरह से अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करारा राजनीतिक तमाचा मारा है, उसकी गूंज बीजेपी के गलियारों में लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जीत गए, यह कोई बड़ी खबर नहीं है। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के घर में घुसकर मारा है। अशोक गहलोत ने विश्वास मत पेश किया और विश्वास मत पर फैसले से ठीक पहले बीजेपी के 4 विधायक चुपके से कब निकल गए, सदन का फ्लोर संभाल रहे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को पता ही नहीं चला। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया तो ऐसे रणनीतिकार हैं कि उनको भनक ही नहीं लगी कि पार्टी कब की टूट चुकी है। आदिवासी क्षेत्र से आने वाले विधायक गिरिडीह से कैलाश मीणा, दरियाबाद से गौतम मीणा, आसपुर से गोपी चंद मीणा और घाटोल से हरेंद्र नीनामा विश्वास मत के समय ध्वनि मत से अशोक गहलोत विश्वास मत हासिल कर रहे थे तो सदन से नदारद थे। बीजेपी ने कहा था कि वह विश्वास मत पेश करेगी और कांग्रेस को भरोसा था कि हमारे विश्वास मत पर बीजेपी अपनी लाज बचाने के लिए जरूर मत विभाजन मांगेगी। कांग्रेस पूरे देश में बीजेपी की फजीहत करने की पूरी तैयारी में थी, मगर तब तक राजेंद्र राठौर का ध्यान गया कि विधायक तो अपनी सीट पर है ही नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में बोलना शुरू कर दिए थे और उनके बोलने के बाद वोटिंग होनी थी। अशोक गहलोत ने बीच में कहा, राजेंद्र राठौर जी कहाँ चले गए, तब भी किसी को समझ में नहीं आया कि अशोक गहलोत का निशाना कहाँ पर है। मगर तब कांग्रेस हक्की बक्की रह गई जब बीजेपी ने विश्वास मत पर वोटिंग कराने की मांग नहीं की। दरअसल जिस बात का डर बीजेपी को सता रहा था वह हो चुका था और आदिवासी क्षेत्र से आने वाले 4 विधायकों ने सदन से निकलकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था। यह विधायक सदन में तब लौट कर आए जब सदन 21 अगस्त तक के लिए स्थगित हो गया था। जानकारी सूत्र एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बन रही हमारे साथ इस पे 9 न्यूज़ रूम से श्रुति रिपोर्ट।